बचपन बनाम जवानी, किसी ने सच ही कहा है। कुछ बातें उम्र के साथ ही समझ आती है। आप पुरुष हो या महिला, कृपया अपने बच्चों को अधिक ज्ञान देकर उनका बचपन न छीने। बचपन में बच्चों को जितना भी धर्म कर्म समझा लो, उन्होंने बचपना करना ही होता है। शायद यही बचपने की खूबसूरती भी होती है। स्कूल में मास्टर जी 7वीं कक्षा के बच्चों को समझा रहे थे, प्रतिदिन हमें एक नेक काम करना चाहिए। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, बुजुर्गों की सेवा और सहायता करनी चाहिए। जैसे कोई बुजुर्ग माता को सड़क पार करनी हो तो उनकी सहायता करके सड़क पार करवा देनी चाहिए। उनके पास भारी सामान हो तो उसे उठा लेना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए, इत्यादि। ऐसा करने से आपको उनका आशीर्वाद लगेगा। अगले ही दिन कक्षा के करीब 20 बच्चे 1 घंटा देर से पहुंचे। मास्टर जी ने सबको लाइन में खड़ा किया और एक एक से पूछा कि लेट क्यों आए हो। प्रत्येक बच्चे ने एक ही उत्तर दिया, सर जी, हम तो नेक काम कर रहे थे। कौन सा नेक काम किया? मास्टर जी ने पूछा। एक बुजुर्ग माता जी की मदद कर रहे थे। मास्टर जी बहुत खुश हुए कि बच्चों ने उनकी बात को अच्छे से समझा और बुजुर्ग माता की मदद कर रहे थे। मास्टर जी ने फिर पूछा कि ऐसी कौन सी मदद थी कि तुम सब बच्चों को करनी पड़ी। बच्चों ने एक स्वर में कहा, माता जी को सड़क पार करवा रहे थे। पर माता जी को सड़क पार तो 1 या 2 बच्चे ही करवा सकते थे। तुम 20 बच्चों को परिश्रम क्यों करना पड़ा? मास्टर जी ने हैरान होकर पूछा। बच्चे बोले, मास्टर जी, माता जी सड़क पार कर ही नहीं रही थी, मना कर रही थी, तो हम सब ने मिलजुल कर माता जी को उठाकर सड़क पार करवाई। हालांकि माता जी ने हम सबको पता नहीं क्यों आशीर्वाद तो नहीं दिया पर गालियां देना शुरू कर दिया। ये तो हुई बचपन की बात। लगता है जैसे कोई चुटकुला सुना रहा हो। जब यही बच्चे बड़े हो गए तो एक ही कॉलोनी में रहते थे। उनमें से एक सुधाकर नाम का लड़का अपने काम से घर की ओर लौट रहा था कि उसने देखा कि सामने एक बिजली के खंभे में कागज फंसा हुआ है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 150 रुपए कहीं गिर गए। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे आंखों से साफ नहीं दिखाई देता। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी अगर किसी को मेरे गिरे हुए 150 रुपए मिलते हैं तो कृपया करके उसे इस पते तक पहुंचा दे। नीचे दिए गए पते को पढ़ने के बाद सुधाकर का मन वहां जाने को करने लगा। सुधाकर ने पते को याद किया और वहां की तरफ को निकल पड़ा। वहां जाने के बाद जब उसने आवाज लगाई तो उसने देखा कि गली के आखिरी हिस्से में एक झोपड़ी है और वहां से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर निकल रही है। स्थानीय होने के कारण सुधाकर जानता था कि वह बूढ़ी औरत वहां अकेली रहती है। बूढ़ी औरत के बाहर आने पर सुधाकर ने उसे बताया कि माँ जी, मुझे आपके गिरे हुए 150 रुपए के नोट मिले थे, यह रहे आपके 150 रुपए। बूढ़ी औरत सुधाकर की बात सुनकर रोने लगी और बोली, बेटा, कल से अब तक लगभग 20 से 22 लोग मुझे 150 रुपए दे चुके हैं। बेटा, मुझे तो ठीक से दिखाई नहीं देता, मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। पता नहीं किसने मेरी हालत देखकर मेरी मदद करने के लिए ऐसा किया है। सुधाकर के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने उससे 150 रुपए लिए, लेकिन उस व्यक्ति से विनती करते हुए कहा, बेटे, जाते समय यह संदेश फाड़कर फेंक देना, न जाने किसने मुझ पर दया करके ऐसा किया है। सुधाकर ने अपना सिर हिलाया और चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद सुधाकर सोचने लगा कि आखिर उन 20 से 22 लोगों को जो बूढ़ी औरत के पास आए थे, उनसे भी उस बूढ़ी औरत ने संदेश फाड़ने के लिए कहा होगा, लेकिन किसी ने भी अभी तक इसे फाड़ा नहीं, तो फिर मैं इसे कैसे फाड़ सकता हूँ। सुधाकर के मन में उस व्यक्ति के लिए बहुत ही आदर आ रहा था जिसने इस तरह से बूढ़ी औरत की सेवा करने का रास्ता खोज लिया। उस व्यक्ति के लिए उसका मन कृतज्ञता से भर गया। फिर क्या था, सुधाकर ने भी खंभे में लगे उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे मन में केवल कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। मदद करने के कई तरीके हैं।
अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा है तो हम किसी न किसी रूप में जरूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं। किसी ने सच ही कहा है, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको बचपन बनाम जवानी का प्रसंग अच्छा लगा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों और रिश्तेदारों को शेयर करें। मेरे विशेष अनुरोध पर वीडियो के ठीक नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको और आपके परिवार को मेरी प्यार भरी राधे राधे।